Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to VU Study Verse. स्टूडेंट्स आज हम MGT 301 के लेक्चर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने मार्केटिंग नीड, वांट, डिमांड, कस्टमर, कंज्यूमर, वैल्यू और एक्सचेंज को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करेंगे एंड विच इज़ मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास आ जाएंगे 4 P's एंड 4 C's एंड डिफरेंट डिमांड सिचुएशन। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग ऑफरिंग क्या होता है और हम इसको समझते हैं। मार्केटिंग ऑफ़र क्या होती है? तो मार्केटिंग ऑफ़र से आप कह सकते हैं मुराद है यानी कि किसी भी मार्केट को ऑफ़र की जाने वाली प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस या इंफॉर्मेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है जो कस्टमर की नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करे। सो दिस इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग ऑफरिंग। जैसे कि यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मार्केटिंग ऑफरिंग इज़ एनी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस। यानी मार्केटिंग ऑफरिंग जो होता है एक मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंक्लूड होती है मार्केटिंग के बारे में, जिससे हम क्या करते हैं कस्टमर की नीड्स और वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो जब कोई कंपनी कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफ़र करती है ताकि उसकी नीड या वांट फुलफ़िल हो जाए तो इसे हम मार्केटिंग ऑफरिंग कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें एक गिवन एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक सिर्फ फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं देता, बैंक डिफरेंट सर्विसेज ऑफ़र करता है जैसे कि अकाउंट ओपनिंग हो गया, मनी ट्रांसफ़र और डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज। इसी तरह जो होते हैं न्यू चैनल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन ऑफ़र करते हैं और जो कन्फेक्शनर्स होते हैं स्वीट्स ऑफ़र करते हैं। तो मार्केटिंग ऑफरिंग जो है सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं होती, इट कैन इंक्लूड प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज प्लस एक्सपीरियंसेस एंड प्लस इंफॉर्मेशन। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज़ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। हम देखते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग मिक्स जो है बेसिकली मार्केटर्स के जो होते हैं डिफरेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन है जो कस्टमर को क्या करता है वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, यानी कि इसमें जो होते हैं 4 P's इंक्लूडेड होते हैं एंड विच इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन 4 P's को जो है हम डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि मार्केटिंग मिक्स जो है एक कॉम्बिनेशन होता है 4 P's का जिसमें हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि मार्केटर्स जो हैं यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर को डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये जो 4 P's होते हैं मार्केटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है मस्ट जो है मैच करने चाहिए 4 C's फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि ये जो 4 P's होते हैं मार्केटर्स के पॉइंट के वो हमेशा मैच करने चाहिए 4 P's कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ऑल ऑफ द P's। फर्स्ट P एंड विच इज़ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट से मुराद यानी कि वो गुड्स या सर्विसेज हैं जो कंपनी जो होते हैं कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन करती हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम ले लेते हैं, अगर कोई कंपनी जो है शैम्पू सेल करती है तो शैम्पू उसका प्रोडक्ट है। और अगर कोई बैंक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो बैंकिंग सर्विसेज जो है उसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग का पार्ट हो सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कस्टमर की नीड से हट के नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कस्टमर की नीड है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को मैच करना चाहिए और प्रोडक्ट को उसी तरह डिज़ाइन करना चाहिए जो कि कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर सकें। द नेक्स्ट P वी हैव विच इज़ प्राइस। तो ये हमारे पास सेकंड P है प्राइस। एंड प्राइस क्या होता है? बेसिकली प्राइस वो अमाउंट या वो वैल्यू होती है जो कस्टमर जो है
है प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पे करते हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी ये ले लेते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है 500 रुपीज़ है, तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए 500 पे करने होंगे। लेकिन मार्केटर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कस्टमर इस प्राइस को अफोर्ड कर सकता है? तो प्राइस को कस्टमर की कॉस्ट के साथ मैच करना चाहिए। तो प्राइस को हमेशा कस्टमर की कॉस्ट के साथ मैच करना चाहिए, वो हमेशा मैच होनी चाहिए, और जो आपके कस्टमर अफोर्ड कर सकें उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें प्रोडक्ट के प्राइसेस सेट करने चाहिए। देन वी हैव द नेक्स्ट पी एंड विच इज़ प्लेस। तो प्लेस क्या होता है? तो प्लेस का रिलेशन जो होता है प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो प्रोडक्ट जो होता है कस्टमर तक जो है यानी कि कस्टमर तक कहाँ और किस तरह हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है। सो इसकी हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर जैसे आपका एक प्रोडक्ट ऑनलाइन, अगर आप एक प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो आपके घर डिलीवर हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कन्वीनियंटली पहुंचा दिया। तो इसीलिए प्लेस का मेन आइडिया है कि मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल वेयर एंड व्हेन कस्टमर नीड्स इट, यानी कि जब कस्टमर को ज़रूरत हो, जहाँ पर भी ज़रूरत हो, तो हमें प्रोडक्ट को उस तरह अवेलेबल बनाना चाहिए कि कस्टमर की उस तक रीच होना आसान हो जाए, उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए। सो द नेक्स्ट पी वी हैव विच इज़ प्रमोशन। सो प्रमोशन का मतलब है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट या ऑफरिंग के बारे में जो है अवेयर करना और कम्युनिकेट करना। यानी कि प्रमोशन का मतलब ये होता है कि कस्टमर को जो अभी आपने प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या जो भी आप ऑफरिंग कर रहे हैं उसके बारे में कस्टमर को अवेयर करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रमोशन। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गई, ऑनलाइन वीडियोस और जो प्रमोशनल कैंपेन्स होती हैं, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रमोशन। तो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो उसे परचेज़ कैसे करेंगे? तो इसीलिए प्रमोशन का पर्पस ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना और प्रोडक्ट को जो है कस्टमर से कम्युनिकेट कराना, यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना और कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रमोशन। सो अब हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं, एंड विच इज़ के मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीज़ होते हैं उनको जो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सीज़ के साथ मैच किया जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास जो है क्या नाम है मार्केटिंग के जो होते हैं 4 पीस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के 4 सीज यहाँ पे मेंशन है। तो हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। सो द फर्स्ट वन विच सेज दैट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स कस्टमर सॉल्यूशन, यानी कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कस्टमर सॉल्यूशन। यानी कि कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो प्रोडक्ट हमें इस तरह डिज़ाइन करना है कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सके। सो द नेक्स्ट वी हैव प्राइस रिप्रेजेंट कस्टमर कॉस्ट, यानी कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से प्राइस एंड कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कस्टमर कॉस्ट। यानी कस्टमर के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए ओवरऑल कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो हमेशा हमें प्रोडक्ट को इस तरह जो है प्राइस उसके सेट करने चाहिए जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो और वो अफोर्ड कर सके। एंड देन वी हैव प्लेस प्रोवाइड्स कन्वीनियंस, यानी कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से प्लेस एंड कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कन्वीनियंस, यानी कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट का ईजिली अवेलेबल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमें इस तरह या इस जगह हमें प्रोडक्ट को प्लेस करना है जहाँ से कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना, उस प्रोडक्ट तक रीच हासिल करना कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए। देन वी हैव प्रमोशन इनेबल्स टू वे, यानी कम्युनिकेशन, यानी प्रमोशन जो है इनेबल करती है टू वे कम्युनिकेशन को। सो कंपनी के पर्सपेक्टिव से प्रमोशन एंड कंपनी कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेशन, यानी कंपनी का मैसेज कस्टमर तक प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। सो रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो प्रोडक्ट provides customer solution, price represent customer cost, place provides convenience and promotion enables two-way communication। तो इसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ज़रूर याद रखें एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है जिसमें गिवन है हमारे पास कि डिमांड जो है इज़ द एसेंस ऑफ मार्केट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू। सो मार्केटिंग जो होता है सिर्फ यूज़ इसीलिए नहीं होता बिजनेस के लिए बट लेकिन इसको पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी मार्केटिंग को यूज़ करती हैं। मार्केटिंग सिर्फ बिजनेसेस में यूज़ नहीं होती। तो जो एक्चुअल टास्क होता है मार्केटिंग का वो होता है कि डिमांड को मैनेज करना। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट की जैसे ही डिमांड जो होती है जो कि ऑफ़र की जाती है सेलिंग के लिए वो कभी भी आइडियल नहीं होती। सो मार्केटर को जो है डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को जो है अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस के लिए। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस दी गई हैं। सो ये भी एक लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड सिचुएशंस। तो मार्केटिंग में डिमांड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केटर्स का एक्चुअल टास्क जो होता है सिर्फ डिमांड क्रिएट करना नहीं बल्कि डिमांड को मैनेज करना भी होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज़ हर प्रोडक्ट के लिए डिमांड हमेशा आइडियल नहीं होती। कभी डिमांड बिल्कुल ही नहीं होती और कभी डिमांड बहुत ज़्यादा लो होती है और कभी डिमांड इतनी हाई होती है कि कंपनी उसे फुलफ़िल नहीं कर पाती। इसीलिए मार्केटर्स जो होते हैं डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस को अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। सो अब हम वन बाय वन समझते हैं तमाम डिमांड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आती है नेगेटिव डिमांड। सो नेगेटिव डिमांड जो है ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है। अब नेगेटिव डिमांड कब होती है? नेगेटिव डिमांड तब होती है जब हम पोटेंशियल जो कस्टमर्स होते हैं उनके माइंड में जो होते हैं प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो होता है नेगेटिव या बायस्ड व्यूज़ हो जाते हैं। यानी कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज़ किसी सोसाइटी में लोग बिलीव करते हैं कि फ्रोज़न फूड अनहेल्दी है और सिर्फ फ्रेश फूड ही हेल्दी है। तो अगर आप फ्रोज़न फूड सेल करेंगे वहाँ पर तो कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्ट को नेगेटिवली देख रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव डिमांड सिचुएशन होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मार्केटर का गोल होता है कि कस्टमर की नेगेटिव व्यूज़ को चेंज करना। सो इसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, जिसे हम यूज़ किया जाता है कस्टमर की नेगेटिव डिमांड के व्यूज़ को चेंज करने के लिए। सो यानी कस्टमर का जो नेगेटिव परसेप्शन है उसको पॉजिटिव परसेप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। सो देन वी हैव नो डिमांड सिचुएशन एंड अब हम इसे देखते हैं कि नो डिमांड सिचुएशन क्या होती है। सो नो डिमांड का मतलब है कि कस्टमर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट या अवेयरनेस नहीं रखते। ये सिचुएशन जो है स्पेशली जो है न्यू प्रोडक्ट्स के स्टार्टिंग फेज़ में हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है और इनके लिए किस लिए ये यूज़फुल है, उनके लिए क्या फ़ायदा ये प्रोवाइड करेगा। सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि नो डिमांड। इस सिचुएशन में मार्केटर को कस्टमर में इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए जो होता है क्रिएटिव और स्टिमुलेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है यूज़ की जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझें तो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना और उसकी डिमांड क्रिएट करना। देन वी हैव लेटेंट डिमांड। सो इसकी सिंपल मीनिंग ये होती है हिडन। तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो इससे अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो लेटेंट डिमांड में कस्टमर्स के अंदर किसी भी प्रोडक्ट या नीड की जो पोटेंशियल डिमांड होती है वो होती है लेकिन वो डिमांड अभी प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होती। सो हैंडआउट में इंश्योरेंस पॉलिसी की एग्जांपल दिया गया है। तो हम इनिशियली जो होते हैं लोगों ने इंश्योरेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया होता, लेकिन जब मार्केटर्स ने उसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए और कस्टमर को अवेयर किया तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। सो लेटेंट डिमांड इज इक्वल्स टू हिडन डिमांड दैट मार्केटर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई। यानी कि लेटेंट डिमांड जो होती है वो एक हिडन डिमांड होती है, छुपी हुई डिमांड होती है, जिसे मार्केटर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें और उससे जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करें। देन वी हैव डिक्लाइनिंग डिमांड एंड ये नेक्स्ट सिचुएशन है। एंड डिक्लाइनिंग डिमांड का क्या मतलब होता है? तो प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है टाइम के साथ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, सो दिस इज़ कॉल्ड द डिक्लाइनिंग डिमांड। इसको हम एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझेंगे कि जैसे किसी प्रोडक्ट की सेल्स जो है पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब कस्टमर्स जो हैं उन्हें परचेज़ करना, उन्होंने उस चीज़ को परचेज़ करना कम कर दिया है। तो अब मार्केटर को डिमांड को रिवाइव करने की ज़रूरत होती है। तो इस
सिचुएशन में वो रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स जो है ऐड कर सकती है या ऐड करके या प्रोडक्ट को रीडेवलप कर सकती है ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट दोबारा से इंक्रीज़ हो सके. सो दिस इज़ कॉल्ड द रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी. देन वी हैव फुल और रेगुलर डिमांड. सो ये बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन है. सो इसमें हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो तो उसे जो होता है फुल और रेगुलर डिमांड कहा जाता है. सो इसको एग्जांपल से हम ये समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि कंपनी जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है तो कस्टमर उसे ऑलमोस्ट उतना ही परचेज़ कर रहे हैं, यानी ये यहाँ मार्केटर का गोल होता है कि डिमांड को मेंटेन करना. सो तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है कि मार्केटर का जो ये गोल होता है कि डिमांड को मेंटेन करना और कोशिश करना कि ये सिचुएशन कंटिन्यू रहे. सो दिस इज़ कॉल्ड द फुल और रेगुलर डिमांड. देन वी हैव इर्रेगुलर डिमांड. सो हमारे पास नेक्स्ट है इरेगुलर डिमांड. तो इरेगुलर डिमांड तब होती है जब डिमांड डिफरेंट टाइम्स पर चेंज होती रहती हैं. तो हम इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं. सो वी हैव एयर कंडीशनर एग्जांपल. तो जैसे कि समर्स में यानी कि गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ जो होता है एसीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और विंटर में डिमांड जो है एसी की बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है. तो डिमांड जो होती है वो डिफरेंट सीजन्स में चेंज हो रही है. तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए जो है कंपनीज़ जो है डिमांड को डिफरेंट पीरियड्स में शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं. सो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि सिंक्रो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि इस हम स्ट्रैटेजी को जो हम इसमें यूज़ करते हैं उस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है सिंक्रो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो देन वी हैव ओवरफुल डिमांड और वी कैन कॉल इट एज़ ओवरवेलमिंग डिमांड. सो ये कब होती है ओवरवेलमिंग डिमांड? तो ये तब होती है जब प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, यानी कि कस्टमर जो होते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हैं या इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं कि वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो और अवेलेबल सप्लाई लिमिटेड हो तो डिमांड को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है. और ऐसी सिचुएशन में जो है मार्केटर्स जो होते हैं वो डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, यानी कि मार्केटर जो है डिमांड को रिड्यूस या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड द ओवरवेलमिंग डिमांड, जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंपनी जो होती है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती. सो इसीलिए कंपनीज जो हैं डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करती हैं. देन वी हैव अनहोलसम डिमांड. सो दिस इज़ अ लास्ट डिमांड सिचुएशन. सो इस डिमांड का मतलब क्या होता है, इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है? सो अनहोलसम डिमांड से मुराद होता है कि ऐसी डिमांड है यानी कि जो अनहेल्दी या अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स के लिए हो, यानी कि हैंडआउट्स में नारकोटिक्स और ड्रग्स की एग्जांपल दिए गए हैं. सो ऐसे डिमांड को डिस्करेज करने के लिए जो है मार्केटर्स जो हैं काउंटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट स्मोकिंग के अगेंस्ट जो है अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं और इन कैंपेन्स का जो है पर्पज़ होता है कि लोगों को अनहेल्दी प्रोडक्ट यूज़ करने से डिस्करेज करना. सो ये थी हमारे पास कुछ डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस. तो अब हम एक दफ़ा इसको क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो हमारा एक दफ़ा रिकॉल हो जाए और हमारा एक रिविज़न हो जाए. सो व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ, नेगेटिव डिमांड. सो नेगेटिव डिमांड क्या होती है? कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट को नेगेटिवली व्यू करता है और इसके लिए हम कन्वर्जन स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं. दैन वी हैव स्टडीड द नो डिमांड सिचुएशन. इसमें क्या होता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड या अवेयर नहीं होता है, तो डिमांड जो है उसमें क्रिएट की जाती है और जिसके लिए मार्केटर्स जो है क्रिएटिव या स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं. फिर हमने पढ़ा लेटेंट डिमांड. तो लेटेंट डिमांड होती है जब डिमांड आपकी हिडन होती है और मार्केटर उस हिडन डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं. और देन वी हैव डिस्कस्ड द डिक्लाइनिंग डिमांड. इसमें क्या होता है, डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो रही होती है और कंपनीज़ जो होती हैं, मार्केटर्स जो होते हैं वो रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं. और फुल और रेगुलर डिमांड में हम जो है डिमांड जो है एडिक्वेट होती है और डिमांड को मेंटेन करना होता है. देन वी हैव डिस्कस्ड द इर्रेगुलर डिमांड. तो इसमें क्या होता है, डिमांड जो है डिफरेंट टाइम्स पर चेंज होती
होती रहती हैं, और इसके लिए हम सिंक्रो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा ओवरफुल डिमांड। इसमें क्या होता है कि डिमांड जो होती है वो सप्लाई या कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है कंपनी की, सो इसीलिए मार्केटर्स उसके लिए डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अनहोलसम डिमांड, तो ये जो होती है अनहेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, और इसके लिए हम काउंटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस पढ़ी, और जो है आज के लेक्चर में हमने मार्केटिंग ऑफरिंग और मार्केटिंग मिक्स के 4 पीज़ और 4 सीज़ को हमने पढ़ा। सो एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ देखें नहीं, इसको समझने की कोशिश करें, एग्जांपल्स के थ्रू इसको याद रखें जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो स्पेशली 4 पीज़ एंड 4 सीज़ और ये जो डिमांड सिचुएशंस हैं, इनके स्ट्रैटेजीज़ के साथ ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सो नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होंगे। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही हो तो अपने चैनल वी यू स्टडी वर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।